सभी प्रिय मित्रों को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 34वें एवं 35वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इससे पूर्व आपको सचेत करते कि 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही ये सब प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि जिनके लिए हमें ये राज्य, सुख, ऐश्वर्य, संपदा चाहिए वे ही लोग अपने धन की इच्छा और प्राण की इच्छा को त्याग कर भी हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इससे आगे वाले 2 श्लोक में जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वे कौन लोग हैं, इसका वर्णन अर्जुन जी करते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते। आचार्याः पितरः पुत्राः च तथा एव पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः तथा सम्बन्धिनः घ्नतः अपि एतान् हन्तुं न इच्छामि मधुसूदन त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः अपि नु मही कृते किम। अर्थात आचार्य पितरः पिता, पुत्राः पुत्र च और तथा एव उसी प्रकार पितामह, मातुलः मामा, श्वशुरः ससुर, पौत्रः पौत्र, श्यालः श्याले तथा अन्य जितने भी संबंधी है मुझ पर घ्नत प्रहार करने पर अपि भी मैं एतान हन्तुं न इच्छामि इनको मारना नहीं चाहता। और मधुसूदन हे मधुसूदन मुझे त्रैलोक्य राज्य हेतु त्रिलोकी का राज्य मिलता हो अपि तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। नु फिर मही कृते पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारो ही किम क्या। श्लोक थोड़ा बड़ा है, 2 श्लोक है, फिर भी व्याख्या आप समझ लीजिए 1-2 बार सुन के। अर्जुन कह रहे हैं आचार्य पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी है मुझ पर वो अगर पहले से प्रहार करे, बाण प्रहार करे, शस्त्र प्रहार करे तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। देखिए, अगर वो पहले से भी प्रहार करे तो अपनी रक्षा भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। हे मधुसूदन मुझे अगर इस पृथ्वी का तो क्या त्रिलोकी का राज्य भी मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। फिर तो छोटे सी पृथ्वी के राज्य के लिए मैं इनको मारूँ ही क्यों, ऐसा भाव है। थोड़ा विस्तार रूप से समझते हैं। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक कामना के ही ये 3 रूप है। यह तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती है। एक होता इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी तो 2 तरह की होती है, एक संग्रह करना और एक सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोगने की इच्छा का नाम काम है।
और अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह की ही प्रवृत्ति होती है। एक अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए, जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं। परंतु अर्जुन यहाँ दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। ना उन्हें इष्ट सिद्धि चाहिए और ना ही उनको लोभ की कोई इच्छा है। आचार्य पितरः से लेकर किम नु मही कृते तक समझते हैं थोड़ा। अगर हमारे ये कुटुंबीजन अर्थात जो पक्ष में खड़े हैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे ऊपर प्रहार करे या फिर मेरा वध ही क्यों ना करे, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता, अर्थात मैं इन पर प्रहार नहीं करना चाहता, चाहे ये मुझे मार भी दे। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अब तात्पर्य हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाज़ा मोल नहीं लेना पड़ेगा, अर्थात मुझे स्वयं ही नरक हो जाएगा। अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं करना चाहता। यहाँ 2 बार अपी पद प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। भाई मैं इनके स्वार्थ में जब बाधा ही नहीं बनूंगा, युद्ध ही नहीं करूँगा, तो क्यों मारेंगे ये मुझे। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए, तो भी न तोपी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। अभी तो चलो मैं युद्ध नहीं करता हूँ, लेकिन पूर्व का अगर कुछ ऐसा विरोधाभास हो, वो भी याद करके अगर ये मुझे मारे तो भी मैं इन पर प्रहार नहीं करूँगा। अब दूसरी बात कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो, तो भी अपि त्रैलोक्य के राज्य से हेतु मैं इनको मारना नहीं चाहता। अब मधुसूदन संबोधन क्या यहाँ पर? हम संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं हे मधुसूदन, पर ये तो द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़ी ही है जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। भाई ये तो सब हमारे अत्यंत नज़दीकी कौटुंबिक खास संबंधी है। अब आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों को या आचार्य की मेरे को सेवा करनी चाहिए, ना कि उनके साथ लड़ाई या युद्ध करना चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। अब पितरः, ये तो आचार्य के बारे में कहा, पितरः के बारे में क्या? शरीर के संबंध को लेकर तो जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है, तो शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्राः, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य है, अर्थात उनका पालन पोषण करने का हमारा कर्तव्य है। ये हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है।
अपितामह। ऐसे ही जो पितामह वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य है तब हमारे लिए तो वो परम पूज्य है। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी प्रकार का या किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो या उनकी सेवा हो। तो मातुला, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, अतः वह माताओं के सम्मान ही पूज्य होने चाहिए। श्वशुरः, ये जो हमारे ससुर है ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य है। तो इनको मैं कैसे मारना चाहूँ। पौत्राः, और हमारे जो पुत्रों के जो पुत्र है वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य है। श्यालाः, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भाई हैं, तो उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधिना, और ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा इत्यादि करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रैलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। अब इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने सब संबंधियों के नाम गिना लिए और नाम गिनाने के बाद उनसे कैसे कैसे रिश्ते हैं और उनको मानने की अपेक्षा उन सब की सेवा करनी चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि ये तो पृथ्वी है, मगर मुझे त्रैलोक्य का राज्य भी मिल जाए, ऐसे संभव नहीं है ये, पर अगर मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। अब इन 2 श्लोकों में संबंध बनाकर अब पूर्व श्लोक में अर्जुन स्वजनों को ना मारने में 2 हेतु बताए इन श्लोकों में कि भाई एक तो संबंध, एक त्रैलोक्य मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को ना मारना सिद्ध करते हैं कि भाई कैसे नहीं मारना चाहिए, ऐसे ऐसे परिणाम देते हैं। ये आगे के 36 श्लोक में इसका वर्णन करेंगे।